अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। लाहौर शहर में डकैती विद मर्डर के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा है। शहरी खौफो हरास में मुब्तला हो गए हैं कि 8 माह के दौरान 69 अफराद को डाकुओं चोरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया है। लाहौर पुलिस का कहना है कि क्राइम में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन ये आपके सामने जो 69 अफराद कत्ल हुए हैं, ये पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत आपके सामने हैं। पेट्रोलिंग की जा रही है, यहाँ तक डॉल्फिन पीरू फोर्स भी लगाई गई है, थानों को महाफिज भी लगाए गए हैं, लेकिन डाकुओं को नकेल डालने के लिए कोई ऐसी फोर्स अभी सामने नहीं आ रही। इस दौरान पुलिस एहलकारों को भी डाकुओं ने नहीं छोड़ा। आप सुंदर की मिसाल ले लें, वहाँ पर पुलिस एहलकारों को डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। इसी तरह भाटी गेट के इलाके में भी पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। और सबसे बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या, एडिशनल आईजी जो हैं मोटरवे, उसके बाइक को कत्ल कर दिया, उनको ज़ख्मी कर दिया। तो इसका मतलब है कि डाकू सरेआम धन धनाते फिर रहे हैं और लाहौर पुलिस सिर्फ दावे करती जा रही है कि क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। जब तक दबंग SHO, ईमानदार SHO, क्राइम फाइटर SHO नहीं तैनात किए जाएंगे, तब तक क्राइम को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिनों पहले DIG ऑपरेशन लाहौर सुहेल चौधरी ने कुछ SHO जो इंस्पेक्टर हैं दबंग, उनको लगाया है। अब मज़ीद जो और SHO हैं इंस्पेक्टर दबंग जो पुलिस लाइन या दफातरों में हैं, उनको भी लगाने की ज़रूरत है। मुझे याद है कि एक वक्त था जब कोई SHO लगा होता था तो वो डाकू चोर उसका नाम सुन के वहाँ से भाग जाते थे। अब जितना मर्ज़ी दबंग SHO लगा हो, डाकू वारदात करने से बाज नहीं आते। तो इसका बेहतरीन हल है कि उनको सख्त सज़ाएँ दिलवाना। जो रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हैं उनको पकड़ कर मुकामी पुलिस के हवाले करना, ये सबसे बड़ा पुलिस का काम है। सबसे पहले अगर हम इसकी तरफ तवज्जो देते हैं तो सारा काम ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ना देंगे तो इसका मतलब है कि क्राइम बढ़ रहा है और बढ़ेगा। DIG ऑपरेशन CCP लाहौर को चाहिए कि ऐसे दबंग अफसरान को वहाँ पर तैनात किया जाए जिनके खौफ से डाकू और चोर वहाँ से फ़रार हो जाएं। नए IG तैनात तो हो गए हैं, राव सरदार अली, उन्होंने दावे तो बहुत किए हैं कि क्राइम को अब कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वर्दियों में कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। मेरा सवाल IG साहब से ये है कि अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको नफरी बढ़ाना होगी, पेट्रोलिंग बढ़ाना होगी। उसके अलावा जो क्राइम फाइटर SHOs हैं उनको लगाने की बहुत असद ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि डकैती, चोरी, नकबजनी की आए रोज़ वारदातों में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और गुज़श्ता 8 माह के दौरान 69 अफराद को डाकुओं चोरों ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया है और करोड़ों रुपए मालियत की नकदी, तलाई जेवरात लूट कर फ़रार हो चुके हैं। SP साहबान, DSP साहबान, अगर कप्तान अच्छा होगा तो नीचे वाला अमला भी काम अच्छे तरीके से करेगा। अगर कप्तान अच्छा नहीं होगा तो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर को चाहिए, और नए जो तैनात होने वाले DIG ऑपरेशन ने पहले भी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। SP इकबाल टोन भी रहे हैं, CT लाहौर भी रहे हैं, SP मुजाहिद भी रहे हैं, तो उनकी लाहौर में अच्छी ग्रिप है। उनको पता कौन SHO काम करने वाला है, कौन SHO काम नहीं करने वाला। उनकी फिंगर्स पे लिखा हुआ है कि कौन SHO काम करने वाला है। अगर हम डाकुओं चोरों का डाटा निकलवाएं तो अब तक हज़ारों वारदातें हो चुकी हुई हैं, और जिनमें से अभी सिर्फ 30% का सुराग लगाया जा सका है, जबकि अभी भी 70% ऐसी वारदातें हैं जिनका सुराग नहीं लगाया जा सका। रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास बुलाए जा रहे हैं, SP साहबान को बताया जा रहा है कि वो अपनी डिवीज़न में क्राइम को कंट्रोल करें, SHO को कहें, लेकिन क्राइम तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप SHO को पेट्रोलिंग अच्छी नहीं करवाएंगे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं करेंगे,
जब तक वो फैसिलिटेट नहीं होंगे तब तक आपका क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। गाड़ी, पेट्रोल, नफरी, ये सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत है, लेकिन हम जब तक उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे। पहले भी एक सुना था कि लाहौर में 100 गाड़ियाँ जो है मुख्तलिफ़ डिवीज़न में दी जा रही हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन को दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी को लाहौर के इक्का दुक्का जो थाने हैं वहाँ पर गाड़ियाँ दी गई हैं, बाकी अभी किसी को भी नहीं दी गई। तो अप्रूवल तो दे दी गई हुई है, तो फौरी तौर पर नई गाड़ियाँ दी जाएँ, गश्त को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, रिकॉर्ड याफ्ता जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए फिल फॉर कोशिश की जाए। और मैं आपको ये बताता चलूँ, आप इसके लिए CIA को मुतहरिक करें, उनकी भी नफरी काफ़ी कम है। जो सर्कल वाइज हैं, DSP CIA या इंस्पेक्टर CIA जो काबिल हैं, उनको दोबारा यहाँ पर तैनात किया जाए। तैनात करने का मकसद ये है कि जब उनको तैनात किया जाता है तो उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि डाकू, चोर या किडनैपिंग फॉर रैंसम वाले जो मुजरमान हैं वो गिरफ़्तार हों और उनको गिरफ़्तार करने के बाद कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जा सके। CIA लाहौर इफ्तिखार कम्बो की कोशिशों तो हैं कि ऐसे ख़तरनाक डाकुओं, चोरों का कला कमा करने के लिए ऐसे दबंग अफसरान को लाया जा रहा है जो इनको नकेल डालेंगे। और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब तक DIG इन्वेस्टिगेशन और SSB इन्वेस्टिगेशन जो दफातरों में CIA के लोग जो कॉम्पिटेंट हैं वो मौजूद हैं, उनको मेन जो सदर डिवीज़न है, कैंट डिवीज़न है, इकबाल टाउन डिवीज़न है, मॉडल टाउन है, सिटी है, वहाँ पर तैनात किया जाए जहाँ पर क्राइम की रेशो ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो अच्छा काम करेंगे। जो CIA में नहीं रहे उनको फौरी तौर पर पुलिस लाइन क्लोज़ करें और वहाँ पे जो अच्छे काबिल नौजवान हैं, पुलिस एहलकार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनको सर्कल वाइज लगाया जाए। और जहाँ पर क्राइम ज़्यादा है वहाँ पर दबंग अफसरों को तैनात किया जाए। तो बहुत जल्द ऐसे जो मुल्ज़मान हैं, ख़तरनाक डाकू हैं, उनका घेरा तंग हो जाएगा। मुझे याद है कि साबिक़ CCP लाहौर के जब आने से जिस तरह पुलिस वाले कामते थे उनके सामने पेश होने से, इसी तरह जब दबंग अफसरान तैनात होंगे तो डाकू भी उस इलाके में वारदात करते हुए बुरी तरह से नाकाम हो गए, बल्कि उनका डर खौफ होगा और वहाँ इलाके में वो जाने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो यकीनन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए आला अफसरान को मुतहरक होना पड़ेगा, निचले अमले को मुतहरक होना पड़ेगा। और जब मुतहरक होंगे तो ऐसी वारदातों को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। आज से CIA पुलिस को मुतहरक करें, इन्वेस्टिगेशन को, ऑपरेशन को, तो ये बहुत जल्द ये डाकू चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज का यकीनन आपका मैसेज ये मेरा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।